बच्चों, हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों में जटिल यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले धन आयनिक जटिल यौगिक। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ एक उदाहरण दिए थे, तो हम फिर से लेते हैं। जैसे पहला ले लें, कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2+। दूसरा ले लें, कोबाल्ट NH3 का होल 5 ONO ब्रैकेट के बाहर Cl2। तीसरा ले लें, कोबाल्ट H2O का होल 4 NO2 ClO4। चौथा ले लें, कोबाल्ट NH3 का होल 4 SO4 NO3। पांचवा ले लें, कोबाल्ट NH3 का होल 5 CO3 बाहर Cl। छठा ले लें, कोबाल्ट ONO NH3 का होल 5 +2। इसके बाद कोबाल्ट NCS NH3 का होल 5 +2। फिर देखें, कोबाल्ट H2O का होल 6 Cl3 हो गया। Fe H2O का होल 6 +3। इसके बाद है AlOH H2O का होल 5 +2। इसके बाद है कोबाल्ट En का होल ट्वाइस BrONO। ये हम पहले इतने हमने धन आयनिक यौगिक लिए हैं। अब हम इनका नाम लिखते हैं एक एक, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और जो चीज आपको दिक्कत कर रही है उसको आप उनसे पूछें। जैसे सबसे पहले जटिल भाग के बाहर अगर कोई परमाणु लिखा है जिसे हम कहेंगे काउंटर आयन, तो उसका नाम लिखेंगे। अगर नहीं लिखा है तो फिर जटिल भाग का नाम लिखेंगे। जटिल भाग में पहले लिगेंड लिखे जाएंगे और उन लिगेंडों का नामकरण अल्फाबेट के आधार पर, यानी ABCD के आधार पर करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ अमोनिया NH3 है, इसका नाम है अमीन, और ये क्लोराइडो है, तो A पहले आएगा, C बाद में आएगा, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन, ठीक है। फिर 2 क्लोरीन डाई क्लोराइडो। बच्चों, जटिल भाग में का जब नाम लिखते हैं इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं करते हैं, ठीक है, और सारे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। हिंदी में भी आप लिखें तब भी ऐसे लिखेंगे, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। अब ये देखें, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा और एक ये पहले से दे चुका है, तो थर्ड। इतना करने के बाद इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर देखेंगे धनायन, और धनायन को लिखते हैं कैटायन। पहला हो गया। यहाँ पर है अमीन और नाइट्राइटो, तो हम बोलेंगे पेंटा अमीन, पेंटा अमीन नाइट्राइटो। अब इस नाइट्राइटो का कौन सा परमाणु बंध बना रहा है, ये देखेंगे O बना रहा है, तो हम लिखेंगे O कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इस ONO पर 1 माइनस होता है, 2 माइनस बाहर हैं, तो कुल मिला के 3 माइनस, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। और इधर लिखेंगे बाहर क्लोराइड।
समझ में आ गया। अब यहाँ देखेंगे, ये अक्वा है, ये नाइट्राइटो है, ये क्लोराइडो है। तो पहले आएगा अक्वा, फिर आएगा क्लोराइडो, फिर आएगा नाइट्राइटो। तो हम क्या बोलेंगे, 4 हैं तो 4 के लिए टेट्रा, H2O के लिए अक्वा, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। अब इस नाइट्राइटो का कौन सा परमाणु बंध बना रहा है, N। तो यहाँ लिखेंगे N किससे बना रहा है, कोबाल्ट से, तो कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, 1 माइनस इस पे, 1 माइनस इस पे, 1 माइनस इस पे, तो ये कुल मिला के 3 माइनस हो गए, तो इसकी आएगी ऑक्सीकरण संख्या 3rd। और ClO4 को कहते हैं पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। समझ में आया। अब यहाँ इसका नाम लिखेंगे, इसको कहेंगे अमीन, इसको कहेंगे सल्फेटो। कितने अमीन हैं, 4 हैं, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा अमीन सल्फेटो, फिर कोबाल्ट। अब यहाँ पर SO4 पर 2 माइनस होता है, NO3 पर 1 माइनस होता है, कुल मिला के 3 माइनस गए, तो कोबाल्ट के हो गए 3rd। और फिर बाद में लिखेंगे नाइट्रेट। इतना हो गया। अब इसके बाद देखें, ये अमीन है, ये कार्बोनेटो है, तो पेंटा अमीन, पेंटा अमीन कार्बोनेटो। फिर है कोबाल्ट। अब CO3 पर 2 माइनस होता है, Cl पर 1 माइनस होता है, तो 3rd हो गए। और बाद में लिखेंगे क्लोराइड। अब यहाँ देखेंगे, ये अमीन है, ये नाइट्राइटो है, तो 5 हैं, तो बोलेंगे पेंटा अमीन, पेंटा अमीन नाइट्राइटो। इस नाइट्राइटो का कौन सा परमाणु बंध बना रहा है, O, तो बोलेंगे O कोबाल्ट। अब देखें, इस पर 1 माइनस होता है और 2 जा चुके हैं, तो कुल मिला के 3 हो गए, 3rd। और बाद में लिखेंगे धनायन के लिए कैटायन। हो गया। अब यहाँ देखें, ये NCS है, इसे कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। और ये पेंटामीन है, तो बोलेंगे पेंटामीन, पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो। फिर क्या है, कोबाल्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 1 इस पे माइनस होता है, तो कुल मिला के 3rd हो गया। बाद में क्या लिखेंगे, धनायन के लिए कैटायन। इतना समझ गए। अब इसको देखेंगे, 6 हैं, H2O को क्या बोलते हैं, अक्वा, तो 6 के लिए बोलते हैं हेक्सा, अक्वा, कोबाल्ट। चूंकि अंदर कोई लिगेंड नेगेटिव नहीं है, केवल 3 बाहर हैं, और इस पे 3 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3rd। और बाद में लिखेंगे क्लोराइड। अब यहाँ देखें, H2O के 6 हैं, तो बोलेंगे हेक्सा, अक्वा, Fe को बोलेंगे आयरन, ठीक है, और 3rd कैटायन, क्योंकि धनायन है इसलिए कैटायन लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे, इसको बोलेंगे अक्वा, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। 5 हैं, तो पेंटा अक्वा हाइड्रोक्साइडो। अब ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, 1 OH पे जाता है, 2 जा चुके हैं, तो 3rd। और बाद में धनायन है, तो बोलेंगे कैटायन। अब इसको देखें, ये ब्रोमाइडो है, ये नाइट्राइटो है, और ये एथिलीन डाइमीन है, ठीक है। सबसे पहले आएगा B, तो बोलेंगे ब्रोमाइडो। फिर ये है डाई, डाई तो नहीं बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे बिस, और ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइमीन। फिर नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो का O परमाणु बंध बना रहा है, तो O कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 1 Br पर, 1 ONO पर 2, और 1 जा चुका है, तो 3rd। और धनायन के लिए क्या लिखेंगे, कैटायन। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, क्यों बच्चों। बच्चों, ये कुछ और धनायनिक हैं, इन पे गौर करें। सबसे पहले
इसको अमीन बोलेंगे, इसको नाइट्राइटो, इसको क्लोराइडो। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 हैं, तो टेट्रा अमीन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। और नाइट्राइटो का N परमाणु बंध बना रहा है प्लेटिनम से, तो प्लेटिनम। और कितना ऑक्सीकरण संख्या, 1 इस पे 2 इस पे, तो 3 हो जाएगा। तो नहीं, 1 इस पे भी है, 4 हो जाएगा, 4th सल्फेट। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे एथिलीन डाइमीन है, इसके आगे जो 3 लगा है उसके लिए हम बोलेंगे ट्रिस, याद रखिएगा। और फिर इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, एथिलीन डाई अमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड। अब इसको देखेंगे, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, फिर 2 है ये, 2 के लिए बोलेंगे बिस, एथिलीन डाइअमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट। अब यहाँ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 1 ये जाएगा 3rd, और प्लस के लिए बोलते हैं कैटायन। अब यहाँ देखेंगे टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, हो गया। प्लेटिनम, 2 2 4 हो गए, 4th क्लोराइड। अब इसको देखेंगे टेट्रामीन, टेट्रामीन क्लोराइडो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। और फिर उसके बाद है कोबाल्ट। अब इस पे 1 माइनस, इस पे 1 माइनस, 2 ये हो गए, 1 जा चुका, तो 3rd। और कैटायन, धनायन के लिए कैटायन लिखेंगे। यहाँ पर देखें टेट्रामीन, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो, क्योंकि 2 Cl हैं, फिर कोबाल्ट, 2 और 1 3, 3rd। और इसके बाद लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ देखेंगे पेंटामीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, 2 और 1 3, 3rd सल्फेट। ये हो गए धन आयनिक वाले। बच्चों, ऋण आयनिक जटिल यौगिकों के लिए देखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऋण आयनिक जटिल यौगिकों में धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE, 8 लगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सोडियम से, सोडियम। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हेक्सा नाइट्राइटो, कोबाल्ट। अब ये धातु परमाणु निगेटिव पार्ट का है, तो 8 लगाएंगे, कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर 6, NO2 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 बाहर से आ जाएंगे, तो 3 कोबाल्ट देगा, 3rd। बस हो गया। इसके लिए पोटेशियम, फिर गैप करेंगे, 3 है, तो ट्राई C2O4 को ऑक्सिलेटो बोलते हैं। ये द्वितंत्री लिगेंड है, तो 2 माइनस होते हैं। अब यहाँ एल्यूमिनियम के लिए क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट। अब यहाँ 2 माइनस होते हैं ऑक्सिलेट पर, 3 है तो 6 माइनस हो गए, 3 बाहर से आ जाएंगे, तो 3 Al देगा, 3rd। फिर इसको बोलेंगे अमोनियम, फिर थोड़ी सी गैप कर देंगे, डाइअमीन, टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, नेटो। उसके बाद क्रोमेट, क्रोमेट। अब यहाँ पर NCS पर 4 माइनस होते हैं, 1 बाहर से आ गया, 3 Cr देंगे, तो 3rd। यहाँ बोलेंगे पोटेशियम, फिर थोड़ा सा गैप कर देंगे, हेक्सा
साइनाइडो, फेर्रेट, FeRrate, फेर्रेट। 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे Cn, 3 बाहर से आएंगे, 3 Fe देगा, थर्ड। यहाँ देखेंगे पोटेशियम, फिर गैप करेंगे हेक्सा साइनाइडो, फेर्रेट। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, 4 बाहर से आ गए तो 2 ये देगा, सेकंड। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला देखते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम। थोड़ी गैप करेंगे, हेक्सा, F है तो फ्लोराइडो, FLUORIDO, फ्लोराइडो, कोबाल्टेट। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो F लेंगे, 3 बाहर से आ जाएंगे तो 3 कोबाल्ट देगा, थर्ड। यहाँ बोलेंगे पोटेशियम, गैप किया, हेक्सा क्लोराइडो, फिर प्लेटिनेट। 6 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, 2 ये देगा तो 4 प्लेटिनम देगा, फोर्थ। अभी आपको ये नाम समझ में आ रहा है, हम अब बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, और एक C2O4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 के 6 हो जाएंगे, 3 बाहर से आएंगे, 3 ये देगा, थर्ड। फिर से बोल रहे हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, थर्ड। अब हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ये 4 लेंगे, 2 बाहर से आएंगे तो 2 ये देगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 ही। अब नाम लिखेंगे सोडियम, थोड़ी गैप किया, टेट्रासाइनाइडो जिंकेट, सेकेंड। अब इसके लिए बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कि कार्बोनेट 2 माइनस होते हैं, 3 है तो 6 हो गए माइनस के, 3 बाहर से आएंगे, 3 कोबाल्ट देगा, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। तो बोलेंगे पोटेशियम ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट, थर्ड। हो गया। अब आते हैं इस पे, यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, F के ऊपर 4 माइनस, यहाँ पर समझ में आ गया 4 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस यानी 6 हो गए, 2 बाहर से आए तो इस पे आएंगे 4। तो सोडियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो क्रोमेट 4, सोडियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो क्रोमेट 4। यहाँ बोलेंगे पोटेशियम। अब पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखते हैं। NH3 तो 0 है, साइनाइड 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 बाहर से आएगा तो 3 Cr देगा, नहीं इसकी थर्ड होगी। तो पोटेशियम गैप किया, डाईअमीन टेट्रासाइनाइडो क्रोमेट, थर्ड। यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन की ऑक्सीकरण संख्या, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 बाहर से आए, 4 सिलिकॉन देगा, तो क्या बनेगा नाम, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो सिलिकेट 4। यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, 1 ये देगा तो 2 ये देगा, तो प्लेटिनम की हुई 2। तो पोटेशियम, थोड़ा गैप किया, अमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट, सेकंड। अब यहाँ Pt की देखेंगे कितनी है, 6 इधर हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले, 2 ये दे रहा है तो 4 ये देगा। पोटेशियम गैप करके लिखेंगे हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। अब इसमें देखेंगे Mn, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 ऑक्सीडेट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 ये है तो 2 Mn देगा। तो सोडियम थोड़ा गैप करके लिखेंगे डाईअक्वा डाईऑक्सिलेटो मैग्नीजिएट, मैग्नीजिएट, सेकंड। अब इसमें देखेंगे Ag की 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 1 बाहर से आ रहा है तो 1 Ag पे आया, यानी ऑक्सीकरण संख्या Ag की 1 हुई। तो पोटेशियम डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट, फर्स्ट। प्लेटिनम के देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 2 बाहर से आ गए तो 4 ये देगा, तो हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। समझ में आया। अब बच्चों इसको देखेंगे, ऑक्सिलेट 6 हो गए, 3 बाहर से आए तो 3 ही देगा, ट्राई ऑक्सिलेटो फेर्रेट, थर्ड, एनायन। यहाँ पर बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट, थर्ड, एनायन। यहाँ पर क्या है, NH4 अमोनियम है, 4 HCN, इस पर 1 माइनस होता है तो 4 माइनस, 1 बाहर से आया 3, तो अमोनियम डाईअमीन टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो क्रोमेट, थर्ड। अब समझ में आ गया सबको। ऐसे ही आपको अभी हमने धनायनिक और ऋणायनिक बताए हैं, अगले वीडियो में हम आपको उभयधर्मी और
उभयधर्मी जटिल यौगिक और सेतुबंधी जटिल यौगिकों के नाम लिखना सिखाएंगे।